वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ वर्क परमिट? वर्क परमिट सिस्टम है क्या? It's a formal documented piece of paper formulating safety procedures and it's a part of safe system of work. ये एक सिंपल फॉर्मल सा पेपर होता है जिसपे सेफ्टी प्रोसीजर लिखा होता है कि आपने वर्क को कैसे कैरी करना है। सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सऊदी अरामको वर्क परमिट सिस्टम की बात करें तो हम सिर्फ सऊदी अरामको का जो सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। सो सऊदी अरामको में इसकी 4 टाइप्स हैं। देयर आर 4 टाइप्स इन सऊदी अरामको सिस्टम। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट परमिट है उसको हम कहते हैं जी हॉट वर्क परमिट, एंड द सेकंड वन इज कोल्ड वर्क परमिट, एंड द थर्ड वन इज कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, एंड द लास्ट वन इज यूएलबी परमिट, इक्विपमेंट ओपनिंग एंड लाइन ब्रेकिंग परमिट। सो सबसे पहले आपने हॉट वर्क परमिट किन एक्टिविटीज के लिए लेना है, कोल्ड वर्क किन के लिए लेना है, कन्फाइंड किसके लिए लेना है और आपको यूएलबी किस एक्टिविटी के लिए परमिट चाहिए। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉट वर्क परमिट की। सो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो स्पार्क प्रोड्यूस कर सकती हो, फ्लेम प्रोड्यूस कर सकती हो, उस एक्टिविटी के लिए आपने क्या करना है जी, हॉट वर्क परमिट लेना है। लेट्स सपोज आपकी साइड पे यूज हो रही है जी, लोडर यूज हो रहा है, ग्रेडर यूज हो रहा है या बैको यूज हो रही है या कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज हो रहा है तो उसके लिए आपको हॉट वर्क परमिट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि लोडर में आपको पता है कि बैटरी होती है, उसके अंदर इंजन चल रहा होता है, कंबस्टन हो रही होती है, तो कि उसकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, फायर हो सकती है, तो वहां पे आपको हॉट वर्क परमिट चाहिए। सो अब बात करते हैं जी कोल्ड वर्क परमिट की कि कोल्ड वर्क परमिट आपको किन एक्टिविटीज के लिए चाहिए। कोल्ड वर्क ऐसी एक्टिविटीज के लिए चाहिए जो हाईली रिस्क ना हो। लेट सपोज आप हाउस कीपिंग कर रहे हैं या मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं या आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं, मैनुअल एक्सकेवेशन कर रहे हैं या आप वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं या फिर आप स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना है जी, कोल्ड वर्क परमिट चाहिए आपको। ठीक है। सो अब बात करते हैं जी कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट की। तो कोई भी ऐसी कन्फाइंड स्पेस जहां पे आपने काम करना है वहां पे आपको कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट चाहिए। लेट सपोज आपकी एक्सकेवेशन डीपर देन 1.2 मीटर्स या 4 फीट डीपर है तो वहां पे आपको कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट रिक्वायर्ड है। इसी तरह जब आपने किसी टैंक में काम करना है, आपने किसी वेसल में काम करना है, मैनुअल में काम करना है, तो वहां पे आपको क्या करना है जी, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट चाहिए। ठीक है। एंड देन बात करते हैं जी यूएलबी, इक्विपमेंट ओपनिंग एंड लाइन ब्रेकिंग परमिट की। तो वो ये परमिट जो है ये सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 घंटे के लिए यूज होता है, सिर्फ आइसोलेशन के लिए होता है। जहां पे भी इस परमिट का नाम आए, यूएलबी परमिट का नाम आए, तो इट मींस दैट कि देयर इज आइसोलेशन देयर। जहां पे भी आइसोलेशन होगी कि वहां पे आपको क्या करना है जी, ये यूएलबी परमिट चाहिए आपको। ठीक है। लेट सपोज आप इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन कर रहे हैं, आपने केबल्स को अलग करना है या आप पाइप की आइसोलेशन कर रहे हैं, सो किसी भी किस्म की आइसोलेशन कर रहे हैं तो वहां पे आपको यूएलबी परमिट चाहिए। ठीक है। सो अब बात करेंगे हम परमिट के सेक्शन की। इसमें क्या डिटेल्स होती हैं इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो इसके 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वो आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क होती है कि आपका क्या काम है, उसमें आपकी डेट रहेगी, लोकेशन रहेगी, डेट रहेगी कि किस डेट को आपका काम हो रहा है, टाइम रहेगा, स्पेसिफिक टाइम के लिए परमिट इशू होता है जी, एक शिफ्ट के लिए होता है। एक शिफ्ट मोस्टली गल्फ में तो 8 आवर्स की होती है, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं तो वो उनकी 10 घंटे की भी शिफ्ट होती है, लेकिन सऊदी अरामको में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, इसीलिए परमिट जो है वो 8 घंटे की शिफ्ट कंसिडर की जाती है। ठीक है। सो एक शिफ्ट के लिए ये इशू किया जाता है परमिट। इसमें एक रिसीवर होता है, एक इशूअर होता है। जो इशूअर होता है वो परमिट इशू करता है और जो रिसीवर होता है वो परमिट को रिसीव करता है और साइट पे मॉनिटरिंग करता है। सो परमिट इशू करने का तरीका क्या है कि जो रिसीवर होता है वो सऊदी अरामको थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होता है पहले, फिर सऊदी अरामको अप्रूव्ड होता है, देन वो परमिट रिसीव कर सकता है। ठीक है। इसके लिए आपको सऊदी अरामको का अप्रूवल लाजमी चाहिए। जो इशूअर होता है जी वो सऊदी अरामको का डायरेक्ट एम्प्लॉय होता है, वो परमिट वहां से इशू करता है। ठीक है। वो कैसे इशू करता है, वो आपके साथ सुबह साइट पे आएगा, वो जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करेगा आपके साथ मिलकर यूजिंग जेएसए और रिस्क असेसमेंट। वो आपको क्या करेगा, साइट को इंस्पेक्ट करेगा, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करेगा, उनको कंट्रोल मेजर्स देगा कि ये पहले आप हैजर्ड्स ये वाले कंट्रोल करें, उनको आइडेंटिफाई करेगा, पहले रिकॉग्नाइज करके उनको मेंशन कर देगा आपकी चेकलिस्ट पे कि ये आपके हैजर्ड्स हैं। देन क्या करना है, आपने उनको कंट्रोल मेजर देने हैं, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, परमिट को इशू करेगा। सो फिर आपने परमिट जब रिसीव कर लिया है सुबह, तो आपने क्या करना है, अपनी साइट पे आ जाना, आपने काम स्टार्ट करवा देना है। तो आपने वहां पे स्टैंड बाय रहना है साइट पे। ठीक है। जिस साइट पे का काम चल रहा है वहां पे आपने स्टैंड बाय रहना, फिर आपने क्या करना है, अपनी साइट को मॉनिटर करना है। सो अब बात करते हैं इसके सेक्शंस की। तो पहले सेक्शन में क्या होता है जी,
उसके डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क रहती है कि आपका कौन सा काम है, क्या एक्टिविटी चल रही है, किस लोकेशन पे चल रही है, किस एरिया में चल रहा है, इक्विपमेंट कौन से यूज हो रहे हैं, ये सारी उसके फर्स्ट सेक्शन में आएगी। ठीक है, सबसे पहले आपका कंपनी का नाम आएगा आपका, देन उसके बाद नीचे आएगा डेट, डेट के बाद क्या आ जाता है जी टाइम, उसी डेट मतलब लेट सपोज आपका परमिट सुबह 6 बजे इशू है तो वो उसका टाइम स्टार्टिंग टाइम क्या होगा जी, सुबह 6 बजे से 18:30 तक। ठीक है, लेट सपोज उसकी शिफ्ट जो है वो 4 बजे तक है, तो फिर आपने क्या करना है जी 4 बजे तक उसका टाइम वहां पे मेंशन कर देना कि 6 बजे से 4 बजे तक, तो वो आपने टाइम मेंशन करना है। उसके बाद क्या करना है, एग्जैक्ट लोकेशन मेंशन करनी है कि कहां पे आपका काम एग्जैक्ट हो रहा है। सो एग्जैक्ट लोकेशन आपने मेंशन करनी है कि लेट सपोज आपका हीट एक्सकेवेंजर के पास चल रहा है काम, या कुरियन एविडेटर के पास काम चल रहा है, या अगर आप रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं, लाइन पे काम कर रहे हैं, तो आपका किलोमीटर 15 पे या 20 पे है, जो भी आपकी लोकेशन है, तो आपने वो एग्जैक्ट लोकेशन वहां पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपकी जो एक्टिविटी होगी वो मेंशन करनी है। लेट सपोज आपने लोडिंग अनलोडिंग करनी है, या वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग करनी है, कोई भी एक्टिविटी जो है वो आपने मेंशन कर देनी है वहां पे कि ये हमारी एक्टिविटी है। ठीक है, उसके बाद इक्विपमेंट टू बी यूज, जो भी इक्विपमेंट आपने यूज करने हैं वो उसमें क्या होंगे आपने मेंशन कर देना है। लेट सपोज लोडिंग अनलोडिंग आपने करनी है तो वो आपने क्रेन से करनी है, तो आपने वहां पे क्रेन मेंशन करनी है, और क्रेन का जो नंबर होगा फ्लीट नंबर होता है और प्लेट नंबर होता है, आप उसमें से कोई भी नंबर वहां पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने जो ट्रेलर यूज कर रहे हैं जिसपे आपने लोड करना है मटेरियल, वो ट्रेलर का भी नंबर लिखेंगे। सिंपल जो भी आप इक्विपमेंट यूज करेंगे उसका नंबर वहां पे मेंशन करना है परमिट पे। एंड देन उसके बाद जो सेकंड पोर्शन होता है वो होता है जी हैजर्ड एनालिसिस चेकलिस्ट का। हैजर्ड एनालिसिस चेकलिस्ट में ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने आंसर करना होता है, जिनको आपने टिक करना होता है। हैजर्ड एनालिसिस चेकलिस्ट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आपने आंसर करना है। लेट सपोज उसमें आपकी एक्टिविटी है जी लिफ्टिंग की एक्टिविटी है, तो वो आपको लिफ्टिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपके पास बेल्ट है या नहीं है, आपके पास स्लिंग है या नहीं है, आपके पास टैग लाइन है या नहीं है, लिफ्ट विंड स्पीड इतनी है, तो सो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो आपने एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली आपने फिल करने हैं। देन इसके बाद जो तीसरा पोर्शन होता है वो होता है जी गैस टेस्टिंग का। सो कोई भी एक्टिविटी आप इवन चारों परमिट्स में कोई भी परमिट पे काम कर रहे हैं, तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री पे कर रहे हैं, ईएलबी पे कर रहे हैं, कोल्ड वर्क पे कर रहे हैं, या हॉट वर्क पे कर रहे हैं, किसी परमिट पे भी काम कर रहे हैं तो गैस टेस्ट वहां पे मस्ट होगा। गैस टेस्ट आपने हर एक्टिविटी के लिए कंडक्ट करना है। सो थर्ड पोर्शन में आपने क्या करना है जी गैस टेस्टिंग करनी है। गैस टेस्टिंग कौन करता है जी, सऊदी अरामको अथॉराइज्ड गैस टेस्टर करता है। ठीक है, सऊदी अरामको अप्रूव्ड और अथॉराइज्ड गैस टेस्टर करता है जी। ठीक है, उसमें क्या करना है, उसने अपने 4 डिफरेंट गैसेस को मेजर करना है। इस पे मेरी डिटेल में वीडियो, आपने कौन सी गैसेस मेजर करनी है, आपने क्या करना है, एलईएल को मेजर करना है, ऑक्सीजन को मेजर करना है, H2S को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ये 4 गैसेस को आपने मेजर करना और उनकी वैल्यूज आपने वहां पे लिखनी है। देन उसके बाद बात करते हैं फोर्थ पोर्शन की, तो उसमें क्या रहेगा, परमिट क्लोजर और एक्सटेंशन होगा। ठीक है, परमिट कब आपका, अगर आपकी एक्टिविटी 8 घंटे से ज्यादा थी, मतलब आपकी एक शिफ्ट में कंप्लीट नहीं हुई, आपको थोड़ा और टाइम चाहिए, 1 घंटे 2 घंटे और ज्यादा चाहिए, तो आपने क्या करना है, परमिट को एक्सटेंड करना है। सो उसके लिए नीचे अलग से ऑप्शन रहता है, पोर्शन रहता है एक, आपने इश्यूर के पास जाना है, दोबारा वो जॉइंट साइट इंस्पेक्शन कंडक्ट करेगा। अगर कंडीशन सेम है तो वो क्या करेगा जी, परमिट को एक्सटेंड कर देगा। लेट सपोज आपने 18 बजे तक परमिट लिया था, मतलब 6 बजे तक शाम को परमिट लिया था, तो उसने 2 घंटे के लिए आपको एक्सटेंड करके दिया, तो वहां पे वो दोबारा टाइम मेंशन कर देगा कि इतने घंटे के लिए आपका परमिट एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह परमिट रिन्यू का होगा। अगर 1 दिन से ज्यादा 2 दिन का काम है तो वो सुबह आके दूसरा जो इश्यूर होगा वो क्या करेगा जी, परमिट को रिन्यू कर देगा एक और शिफ्ट के लिए। ठीक है, देन उसके बाद आखिरी आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा परमिट क्लोजर। जो परमिट आपने क्लोज करना है, सुबह इतने बजे स्टार्ट हुआ था, शाम को आपने उसी तरह जिस तरह सिग्नेचर रिसीवर ने किए थे, जिस तरह इश्यूर ने किए थे, वो उसी तरह सेम एज इट इज उसी पोर्शन में आपने क्लोजर वाले पोर्शन में करके उसको परमिट को क्लोज कर देना है। तो अब बात करते हैं कि परमिट इनवैलिड कब होता है। सो कोई भी ऐसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन जैसा कि अर्थक्वेक या नेचुरल डिजास्टर, फ्लडिंग, कुछ भी हो जाता है, तो आपने क्या करना है, परमिट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, परमिट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ये नहीं है कि आपका वर्क परमिट रिसीवर या सेफ्टी कह रहा है कि हमारे पास परमिट है इतनी टाइम के लिए, इतने शिफ्ट के लिए, तो आप अभी काम खत्म करें, या ऐसा आपको पेयर प्रेशर करते हैं। ठीक है, सो इस तरह की कोई भी बात हो तो आपने कहना कि आपने काम नहीं करना। नॉन रूटीन एक्टिविटीज के लिए चाहिए और हाई रिस्क एक्टिविटीज के लिए चाहिए परमिट। ठीक है, सो ये था टोटल सऊदी अरामको का वर्क परमिट सिस्टम। सो अगर आप वर्क परमिट रिसीवर बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना पड़ता है। थर्ड पार्टी को एक टेस्ट देना पड़ता है, वो आप जब टेस्ट पास करेंगे उसके बाद अरामको आपका टेस्ट लेता है। उसी तरह अरामको फिर आपका रिजल्ट आएगा तो उस तरह फिर अरामको आपको अप्रूवल देगा। अगर आप उसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो आपको अप्रूव कर देगा। सो
ये था सऊदी अरामको वर्क परमिट सिस्टम। मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।